बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने अपना एक और कार्ड खेलने का फैसला कर लिया है और बाकायदा अब अनाउंसमेंट हो गई है कि इमरान खान साहब दिसंबर के वक्त से यानी मिड ऑफ दिसंबर 14 दिसंबर से वो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती क्या है, ये कैसे चलती है, इससे पहले इसका इम्पैक्ट क्या आया, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हमने पहले भी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन अदालतों की जानब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए असीमुशान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 नकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। पहला, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र को महदूद करें और बाइकआउट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे आगे भी जाएंगे। तो ये थी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो 14 दिसंबर से वो मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो अब ये बात अपने जहन में रखें कि जो लेटेस्ट हिस्ट्री है इसके अंदर पिछले 100 साल में एक सिविल नाफरमानी तहरीक इस खित्ते में और भी चली थी। इमरान खान साहब ने 2014 में एक कोशिश की थी, लेकिन वो बड़ी छोटी सी कोशिश थी और वो भी खत्म हो गई। लेकिन महात्मा गांधी ने 1930 में एक सिविल नाफरमानी की तहरीक अंग्रेजों के खिलाफ चलाई थी और अंग्रेज सरकार ने इस वक्त कुछ ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाए थे जिससे जो इस खित्ते के लोग थे वो बहुत परेशान थे। खास तौर पर अंग्रेजों ने नमक के ऊपर एक टैक्स लगा दिया था कि नमक के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा आम आदमी को और साथ ही साथ आप अपना नमक भी नहीं पैदा कर सकते। तो इस पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च किया था। महात्मा गांधी ने ये मार्च जब शुरू किया था तो इनके साथ 78 साथी थे, यानी 78 लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अपना मार्च शुरू किया और समंदर की जानिब वो चल पड़े थे। 24 दिनों में वो समंदर तक पहुंचे और समंदर के पानी में इन्होंने खुद को नहलाया और पैगाम दिया पूरे भारत को कि आप मुफ्त में नमक हासिल कर सकते हैं। ये नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है, कई सदियों पुरानी इसकी तहरीक है। ये नॉन वायलेंट होती है, यानी इसके अंदर किसी किस्म का तशद्दुद का अंसर नहीं होता। इसमें तरीकाकार ये इख्तियार किया जाता है कि हुकूमत को मजबूर किया जाए ऐसी चीज़ों से कि वो अपने फैसले बदलने पर तैयार हो जाए या हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए ताकत के इस्तेमाल के बगैर। यानी इसमें तशद्दुद का कोई अंसर नहीं होता और इसमें कोई भी कानून ब्रेक नहीं हो रहा होता। तो ये होती है सिविल नाफरमानी की तहरीक। देखिए, इमरान खान साहब ने हुकूमत को पूरा मौका फराहम किया कि आप हमें इस मामले में इंसाफ फराहम करें, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। आप देखें, पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अब इमरान खान साहब की ये जो अपील है, क्या इसके ऊपर कामयाबी होती है और लोग इस पर लब्बैक कहते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी ये। तो क्या हुकूमत इसका बोझ उठा पाएगी? दूसरी अहम खबर ये है कि 4-5 दिनों से मुल्क में अस्करी प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की मुहिम चल पड़ी है। कल मोहम्मद हनीफ हैं BBC के सहाफ़ी, इन्होंने एक तहरीर लिखी थी कि इतना भी बंदूकें मत सामने लेकर आओ कि अवाम का खौफ ही ख़त्म हो जाए, फिर अगली बारी अवाम के सामने बंदूकों की जगह क्या लेकर आओगे। तो अब इस हुकूमत की वजह से इस कदर खौफ और इज्जत ख़त्म हो चुकी है अवाम में कि अवाम अब इनकी मसनूआत का बाइकआउट करने पर उतर आई है और कह रही है कि जब तक इदारे की जानिब से ये जवाब नहीं आता कि गोली क्यों चलाई, इस वक्त तक इनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाएगा। इसके अलावा आप ये सारी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो सब इदारे की मलकियत है। तो यहाँ पर अवाम ने इनका बाइकआउट शुरू कर दिया है, जबकि खासकर फौजी फर्टिलाइजर्स का भी बाइकआउट किया जा रहा है। यहाँ पर एक ज़माना था कि हम इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते थे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे, लेकिन आज क्या वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानी अपने ही इदारे के बाइकआउट कर रहे हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे और वो इसका जवाब दे कि आखिर इन्होंने गोली क्यों चलाई।
यहाँ पर आपको बताएं कि अभी तक इमरान खान साहब की जानिब से या पीटीआई की जानिब से इन प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का कोई भी ऐलान सामने नहीं आया। अब देखना यह है कि क्या आगे चलकर पीटीआई इन प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का ऐलान करती है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।